ये आपके वर्क एंड टाइम का 5वां क्लास है और इस क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करेंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और दूसरी चीज़ आप करते किस तरह से इसको हैं, ये इस बात पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कितना समय इसमें खर्च करते हैं। पहला सवाल है 10 पुरुष या 12 महिलाएं, यानी ये करें या इनकी जगह ये करें, काम वही है, टाइम वही है, बस नंबर ऑफ पर्सन में डिफरेंस है। यानी 10 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और अगर पुरुष की जगह रिप्लेस करके 12 महिलाएं डाल दी जाएं तो वही काम 6 दिन में हो सकता है। इसका मतलब है कि महिलाओं की क्षमता पुरुषों से कम है, तभी तो उनकी संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि महिलाएं ज़्यादा होने का मतलब जब काम वही है, समय उतना लग रहा है, तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा क्या है, क्यों है ज़्यादा, कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है कि उनकी कैपेसिटी पुरुषों से कम है। अच्छा, फिर आगे क्वेरी क्या है, 15 पुरुष एवं 6 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो इसका तरीका क्या है, कैसे आप करेंगे? पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका, और कभी भी उस तरीके से आप नहीं करेंगे जैसे पहले क्लास में हम लोग एकेडमिक में पढ़ते थे कि महिला को पुरुष में कन्वर्ट कर लो, पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर लो और फिर बता दो। टाइम टेकर तरीका है, वो तरीका अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये तीनों सवाल इजी तरीके से बताएंगे और फिर इसके साथ साथ एक तरीका और डिस्कस करेंगे जिससे अप्रॉक्सीमेट आंसर हम बता सकते हैं। अच्छा, 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 6 दिन में करते हैं, 15 पुरुष एवं 6 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? आपको काम किससे करवाना है? अभी 15 पुरुषों से कराना है, ठीक है? तो जिससे काम करवाना है वह बटे जो जितने दिन में करता था। 10 पुरुष थे और कर रहे थे 6 दिन में, इस तरह से लिख लो। 15 पुरुषों से करवाना है आपको काम, वह बटे पहले 10 पुरुष 6 दिन में करते थे, और का मतलब मिलकर यानी प्लस हो गया। अभी 6 महिलाओं से आपको काम करवाना है, लेकिन पहले 12 महिलाएं करती थी 6 दिन में, तो जिससे काम करवाना है वह बटे जो जितने दिन में करता था। अगर इसमें बच्चे भी होते तो हम जोड़ते चले जाते, आगे आपको दिखाएंगे। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, एलसीएम बिल्कुल सही सिंपल तरीके से लेते हैं। इनका एलसीएम देखिए क्या 60 आएगा, है 6 दोनों में है, नो प्रॉब्लम। 12 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है, और 60 में 6 कॉमन होता है। इसमें हम एक लाइन और लिखते और लिख ही लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वो लाइन क्या है। ऐसा एलसीएम नहीं लेता हूँ, बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। इससे देखो ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1/12 बचेगा, प्लस कर लो। इधर देखिए क्या कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6। इधर सिर्फ 1/4 बचेगा। देखिए कितना आसान है, इधर 1/4 बचा, इधर 1/12 बचा। एलसीएम ले लो, अब तो 12 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 इकन्नम 12। एक दिन में 4/12 काम होगा, पूरा काम 12/4 यानी 3 दिन में हो जाएगा। ये आपका आंसर है। जितनी समस्या कम हो सकती है उतना कम कर दीजिए, इजी वे में आंसर कर पाएंगे। क्या कहा था आपसे कि जिससे काम करवाना है वह बटे जो जितने दिन में करता था। चाहे इसमें महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, क्या फ़र्क पड़ता है, आप तेज़ी से करते हुए चले जाएंगे। तो एक तो तरीका ये है, आप इससे करिए। और देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है कि महिला को पुरुष में बदलें या पुरुष को महिला में बदलें, ऐसा कोई भी हमने चेंजेस नहीं किया। तीनों सवाल पहले हम आपको इस तरीके से बता देते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी फसल को 43 डेज में काट सकते हैं। 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं मिलकर कितने दिन में फसल काट देंगे? किससे काम कराना है? 7 पुरुषों से कराना है ना, ये तो 7 पुरुषों से कराना है, ठीक है। वह बटे पहले कितने पुरुष कितने दिन में, 3 पुरुष 43 दिन में करते थे। अच्छा, एवं प्लस कर लो। कितनी महिलाओं से काम कराना है? 5 महिलाओं से। पहले कितनी महिलाएं कितने दिन में करती थी? 4 महिलाएं 43 दिन में करती थी, बस बटा कर लो। एलसीएम लेने के लिए 3 गुणे 4 गुणे 43 लिख दो, वो भी ठीक है क्योंकि सारे नंबर को प्राइम है, एलसीएम इनका गुणनफल होगा। ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 गुणे 4 गुणे 43। अब इससे इसको भाग दोगे तो 3 और 43 तो कट जाएगा। देखिए इससे इसको भाग दोगे तो 43 से 43, 3 से 3 बचा क्या 4, और 4 सत्ते 28 आ गया।
पूरा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा तो 4 7 28 हो जाएगा। इससे ये दोनों कट जाएंगे, इधर 3 बचेगा तो 15 हो जाएगा। ऊपर जोड़ लो जरा, क्या आ गया 43 अपॉन 3 गुणे 4 गुणे 43, 43 एकन्नम 43, यानी 1/12 एक दिन का काम है, पूरा काम 12 दिन में डन हो जाएगा। देखिए कितने इजी वे में आंसर आ रहा है, कहीं कन्वर्ट कर रहे हैं आप, इससे आंसर करिए। जिससे काम करवाना है वह बटे जो जितने दिन में करता है। अब इसी तरह से ये वाला देख लो, इसमें बच्चे भी जुड़े हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और भी आगे जुड़ जाए तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे क्या होता है, जब 3 चीज़ें होती हैं और कन्वर्ट करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है। महिला को पुरुष में, पुरुष को बच्चों में, और ये सारे कन्वर्ट करने में फिर टाइम टेकर और कैलकुलेशन भी हार्ड होता चला जाता है। अगला सवाल है, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में करते हैं तो फिर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको एक पुरुष से कराना है, और पहले एक पुरुष कितने दिन में कर रहा था, 44 दिन में, ठीक है, प्लस 2 महिलाओं से, एक महिला से अब काम कराना है आपको, है ना, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिलके, तो एक महिला से कराना है, पहले 2 महिलाएं कर रहे थे 44 दिन में, और प्लस एक बच्चे से काम कराना है, सब मिलकर है इसलिए प्लस है, पहले 3 बच्चे 44 दिन में कर रहे थे। बस नीचे एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेना है, बिल्कुल फ्री स्टाइल लो, 1 × 2 × 3 × 44, उठा के ऐसे ही पूरा रख दो, 1 × 2 × 3 44, सब में 44 रख दिया, तो 1 और 44 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 44 यहाँ से 6 बचेगा, 6 कम 6 हो गया, प्लस कर लो, 2 और 44 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 लिख लो, प्लस कर लो, 3 और 44 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर क्या हो गया 11, और नीचे क्या हो गया 1 × 2 × 3 × 44, 11 एकम 11 और 11 चौको 44, नीचे हो गया 1/4 × 12 दूनी 24 एकन्नम 24, तो एक दिन का काम 1/24, पूरा काम 24 दिन में डन हो जाएगा। तो आप इससे करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा तरीका है, मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत भी आपको नहीं होगी। जिससे काम करवाना है वह बटे जो जितने दिन में करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। अब एक आपको छोटा सा तरीका डिस्कस करते हैं। ये उस समय के लिए होता है कि जब एक तो ऑप्शन दूर दूर दिए हों, दूसरा मान लीजिए बहुत ही प्रेशर है, पेपर छूट रहा है, तो कोरा तुक्का से लगाने से अच्छा है कि एक लॉजिकल तुक्का लगाएं, अप्रॉक्सीमेट तुक्का लगाएं, करीब करीब में लगाएं। तो इसका आंसर देने का आपको तरीका बताते हैं कि बेस्ट क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, जिससे हम बिना पेन चलाए आंसर कर सकते हैं। हटाते हैं इसको, पहले सवाल में अप्लाई करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि आपको दूसरा सवाल भी उसी से समझाने की कोशिश करें। आप हमें ये बताइए, जब पहला क्लास हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क एंड टाइम का पहला वीडियो डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कुछ आपको रेशियो बताए थे कि कार्य का समय के साथ, कार्य का क्षमता के साथ संबंध क्या होता है। तो दैट टाइम हमने आपको बताया था कि व्यक्ति और समय में उल्टा संबंध होता है। ये बताया था, व्यक्ति और समय में उल्टा संबंध होता है, यानी व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो जब व्यक्तियों का ग्राफ ऊपर की तरफ चलता है तो समय का ग्राफ नीचे की तरफ आता है, और जब व्यक्ति का ग्राफ नीचे जाता है तो समय का ऊपर जाता है। भाई व्यक्तियों की संख्या दुगनी कर दी तो एग्जैक्टली उसी काम के लिए समय कितना लगेगा, आधा लगेगा, और व्यक्तियों की संख्या आधी कर दी तो उसी काम के लिए समय दुगना लगेगा। यही रिलेशन तो है इसमें व्यक्ति और समय में। अच्छा जरा यहाँ आइएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले 10 पुरुष कर रहे थे या 12 महिलाएं कर रही थी, ठीक है, 10 मेल कर रहे थे या 12 फीमेल कर रहे थे। अच्छा मतलब ये कर रहे थे या वो कर रहे थे, और अभी कौन कर रहा है, 15 मेल कर रहे हैं। अब या नहीं है, प्लस है, कितनी फीमेल कर रहे हैं, 6 फीमेल कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पुरुषों की संख्या जो थी पहले उसका कितना गुना हो गई, तो आपका जवाब आया कि 1.5 गुना हो गई। पुरुषों की संख्या जो है कितने गुना हो गई, 1.5 गुना हो गई। मतलब 10 थी तो 15 थी, 1.5 गुना हो गया कि नहीं। और महिलाओं की संख्या आधी हो गई। क्लियर है कि नहीं, मतलब व्यक्ति हो गए 2 गुना, व्यक्ति 2 गुना हो गए या नहीं हो गए। 10 मेल थे, 15 मेल हो गए, तो पुरुषों की संख्या 1.5 गुना हो गई, और महिलाओं की संख्या आधा गुना हो गई। तो 1.5 और आधा मिलके कितना होता है, 2 गुना। यानी व्यक्ति हो गए 2 गुना, तो समय कितना लगेगा,
आधा लगेगा। पहले कितने दिन लग रहा था? 6 दिन लग रहा था, अब 6 का 1/2 कर दो, 3 दिन लगेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, इस पे गौर करिएगा। व्यक्ति और समय में उल्टा संबंध होता है। पहले 10 पुरुष थे, अभी 15। अच्छा, तो 1.5 गुना पुरुष हो गए और महिलाएं आधा गुना हो गई। मिल के करना है, 2 गुना हो गए। व्यक्ति 2 गुना हो गए तो समय आधा हो गया। तो इससे आप कर सकते हैं। अच्छा, यही चीज़ हम आपको यहाँ पे अप्लाई करके देख रहे हैं, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ये खुद से एनालिसिस करने वाली चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर पर्टिकुलर मुझे आंसर देना हो तो मैं हल नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही आंसर दे करके और बिल्कुल 100% सही के करीब पहुँच जाता हूँ। फिर से देखिएगा एक बार, सेकंड वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और फिर आप कोई भी क्वेश्चन सामने आए तो अप्लाई करिएगा। 3 पुरुष या 4 महिलाएं थी, ठीक है। पहले 3 पुरुष थे, मेल थे, 3 मेल थे और 4 फीमेल थे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेल आपके 7 हो गए और फीमेल कितने हो गए? 5 हो गए। 5 मेल फीमेल हो गए, तो बढ़ गए ना, और मिल करके पूछ रहे हैं तो प्लस होगा। अच्छा, ये कितना हो गया? कुछ मोटा मोटा अंदाजा है कि 2.33 गुना के आसपास हो गया। अरे भाई 3 दूनी 6, तो ये दुगना हो गया और 1 और बढ़ रहा है तो 2.33 गुना हो गया। और इधर कितना हो गया? प्लस 1.25 गुना हो गया। 4 से 5 हो गया तो 1.25 गुना नहीं हो गया। इनको एक मोटा मोटा आइडिया जोड़ लो तो 3.5 गुना के आसपास हो गया कि नहीं? मैं पूरा पूरा नहीं जोड़ रहा हूँ, वैसे तो हो जाएगा 3.58 हो जाएगा। मैंने 3.5 गुना मोटा मोटा जोड़ दिया। तो 3.5 गुना को 7/2 गुना लिख सकते हो, लिख सकते हो 7/2 गुना। अरे भाई देखिए, 3 की जगह 7 हो गया, अगर 6 होता तो 2 गुना कहते, 1 और ज़्यादा है तो ये 2.33 गुना लगभग हो गया। और ये 1.25 गुना हो गया, मोटा मोटा 3.5 गुना हो गया। तो 3.5 गुना का मतलब 7/2 गुना ना, 3.5 का मतलब 7/2 होता है। तो 7/2 गुना व्यक्ति हो गए तो समय कितना लगेगा? 2/7। तो 2/7 43 का 2/7 कर दो। अब इसको हम 42 समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपका 3.58 हो रहा था ना, उतना मैं नहीं ले रहा हूँ। देखिए 7 छंग 42 और 6 दूनी 12 है 43, लेकिन हम 42 पढ़ रहे हैं। और जो समझदार बच्चे हैं वो कंसीडर कर रहे होंगे कि ये 3.58 था, बट हमने 3.5 लिखा है। तो 7/2 गुना व्यक्ति हुए तो समय 2/7 गुना हो गया, यानी 7 छंग 42 और 6 दूनी 12। आपका क्लोज आंसर बिल्कुल ये है, सही ऑप्शन होगा 12 दिन। तो इस तरह से अंदाजा आप लगाइएगा, मजा आएगा सॉल्व करने में। देखिए, कोरा तुक्का से अच्छा है कि एक लॉजिकल तुक्का लगाइए। माइनस मार्किंग जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मज़ा आएगा आपको करने में, और कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन हल नहीं किया जा सकता है। अगर हर क्वेश्चन हल करेंगे और 40 मैथ के सवाल कहीं पे हैं और 2-2 मिनट लगा तो 80 मिनट तो आपका मैथ में चला जाएगा। तो इतना समय नहीं होता है कि इस तरह से हल करें, इसलिए तरीका बेहतर आप निकालिए और उसी से इसका आंसर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें आपने या करके देखा था 4 पुरुष या 6 महिलाएं, और इसमें क्या देख रहे हैं? एवं करके देख रहे हैं। तो दोनों सवाल में अंतर है। चौथा सवाल में पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। 4 पुरुष एवं 6 महिलाएं मतलब क्या है? मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि फिर 80 महिलाएं उस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे। अच्छा, ये दूसरा सवाल क्या है? 4 पुरुष एवं 6 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 5 पुरुष एवं 2 औरतें 12 दिन में करते हैं। तो बताएं 20 पुरुष एवं 30 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं और उसका तरीका आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा और इसी तरीके से आप लिखिए इसको। यहाँ पे अगर ये पता चल जाए कि एक मेल कितने फीमेल के इक्वल है या कितनी फीमेल एक मेल के इक्वल हैं, तो उसी आधार पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है कि 4 मेल और प्लस क्या है 6 फीमेल, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 8 डेज में कर रहे हैं, 8 दिन में। ऐसे ही लिखिए, 4 फीमेल और 6 मेल जो है 4 मेल और 6 फीमेल 8 दिन में कर रहे हैं। फिर उसके बाद 3 मेल और कितना है 7 फीमेल, तो प्लस कर देंगे 7 फीमेल, ये कितने दिन में कर रहे हैं? तो जवाब आया ये तो 10 दिन में कर रहे हैं। फिर आपसे क्वेरी क्या की गई है? तो 80 फीमेल कितने दिन में करेंगे, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है,
ठीक है, यही तो सवाल आपका है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं करते हैं 8 दिन में, 3 पुरुष और 7 महिलाएं करते हैं 10 दिन में, तो 80 अकेले महिलाएं अगर हों तो कितने दिन में हो जाएगा। सबसे पहला तरीका है कि अगर हमें एक दिन में काम को कराना हो तो कितने मेल और कितने फीमेल लगेंगे। चूँकि ये 4 मेल और 6 फीमेल 8 दिन में करते हैं, हमें एक दिन में काम कराना है, तो 8 चौक 32 मेल और प्लस 8 छंग 48, दोनों को गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 और 8 छंग 48 फीमेल। ये कितने दिन में कर देंगे, 1 डे वर्क ख़त्म कर देंगे, डेज को बराबर करके कैंसिल कर देंगे। अभी 10 तिहाई 30 मेल लग जाएंगे और प्लस 70 फीमेल लग जाएंगे, और काम कितने दिन में हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा, एक दिन। अच्छा, दिन बराबर हो गया तो हमने कैंसिल कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से हम मेल फीमेल कितना निकाल लेंगे। तो इनमें दोनों का अंतर क्या है, 2 मेल, और ये इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 48 में से 70 घटा दो, 70 से 48 घटाइए तो 22 फीमेल, यानी एक मेल इक्वल टू 11 फीमेल। ये आपका हो गया, एक मेल बराबर 11 फीमेल, यहाँ पे एक वैल्यू निकल आई है। अब आप इसको कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक समीकरण चाहे ये ले लीजिए और इससे सॉल्व कर लीजिए, मतलब ये तो क्वेरी ही है, तो ये और इससे सॉल्व कर सकते हो, और आपकी इच्छा है इससे और इससे सॉल्व कर लो, आप जो समझिए उससे सॉल्व करिए। मैं इससे करके दिखा रहा हूँ, आप इस वाले से कर लेना। तो चलिए, एक मेल बराबर 11 फीमेल है, तो 4 मेल बराबर कितनी फीमेल हो जाएगा, तो 4 मेल बराबर तो आपका हो जाएगा 44 फीमेल, है ना। एक मेल बराबर 11 फीमेल, तो 4 मेल बराबर 44 फीमेल हो गया, और प्लस 6 फीमेल, तो प्लस 6 फीमेल जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो गया, 50 फीमेल नहीं हो गया। अब 50 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, 50 फीमेल 8 दिन में कर रहे हैं, तो फिर 80 फीमेल कितने दिन में करेंगे, D2 दिनों में करेंगे। D2 को आप बाहर ले लो, 50 गुणे 8/80, तो 0 0 कट गया, 8 8 कट गया, क्या आंसर आ गया, 5 डेज आ गया, ये 5 दिन आ गया। बड़ा अच्छा तरीका था। एक मेल बराबर 11 फीमेल, तो आप कह रहे हो 4 मेल है, तो हमने कहा 11 चौको 44 और 6 50, 50 फीमेल 8 दिन में कर रहे हैं, तो 80 फीमेल कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। अब यहाँ रख के खुद ही देखिएगा, 11 तिहाई 33 और 7 40, 10 दिन में कर रहे हैं, तो 80 कितने दिन में करेंगे, आप खुद ही पता करिए। अगला सवाल देखिए, 4 पुरुष और 6 औरतें एक काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 5 पुरुष और अगर 2 औरतें हों तो उसी काम में 12 दिन लग जाता है। आपको बताना है कि 20 पुरुष और 30 औरतें मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा, इस चीज़ से आप नहीं भटकोगे, ये तो लगाने के तरीके हैं, आप तरीके से लगा रहे हो, कोई बात नहीं, आप लगाइए जो है। चूँकि जो नया व्यक्ति सीखता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं कर सकता है, लेकिन जिसने अभ्यास किया है वो प्रैक्टिकल करता है। तो इसको पहले देखिए और फिर उसके बाद बताते हैं कि प्रैक्टिकल बातें क्या होती हैं। 4 मेल राइट प्लस 6 फीमेल मिल करके काम को कितने दिन में, 4 पुरुष 6 महिलाएं उसको 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, 10 डेज में। और फिर क्या है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं यानी 5 मेल प्लस 2 फीमेल, ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 डेज में कर, नो प्रॉब्लम, 12 डेज में। अभी पूछ क्या रहे हो कि 20 मेल प्लस 30 फीमेल मिलके कितने दिन में करेंगे, है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। तो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं तरीका। इनको 1 डे वर्क में कन्वर्ट करते हैं, एक दिन में कराना है, 10 दिन में नहीं। तो 10 चौको 40 मेल लग जाएंगे और 60 फीमेल अगर लग गए तो काम एक दिन में हो जाएगा, सही है। और 12 पंचे 60 अगर मेल होते और 12 दूनी 24 फीमेल होते तो काम आपका एक दिन में हो जाता। इसको कैंसिल कर देते हैं, जब बराबर हो गया तो इनको घटा लेंगे। तो 20 मेल की वैल्यू क्या है, इससे इसको घटा दो, 36 है ना, 60 में से 24 जाएगा तो 36 फीमेल बच जाएगा। 4 से कट जाएंगे, 5 मेल बराबर 9 फीमेल, 4 पंचे 20, 4 9 36। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब जहाँ से मन हो वहाँ से कर लो, यहाँ से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 मेल बराबर, 5 मेल का मतलब 9 फीमेल हो गया, कुछ कन्वर्ट ही नहीं करना है।
तो एक ये ले लो, एक ये ले लो, आंसर बता दो। चाहे ये ले लो, ये ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उसमें दशमलव में हो जाएगा, फ्रैक्शन में, और इसमें पूरा पूरा हो जाएगा। तो कोई एक इससे ले लो और एक ही अपना जो बताना है। तो 5 मेल का मतलब कितना हो गया? 9 फीमेल, और 9 और 2 11 फीमेल हो गया। देखो 5 मेल और 2 फीमेल 12 दिन में करते हैं, तो हमने कहा 5 मेल का मतलब 9 फीमेल होता है, सही है ना। तो 9 फीमेल और 2 और 11 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं? 11 फीमेल कर रहे हैं 12 दिन में। ये M1 D1 हो गया। अब M2 D2 लिखते हैं, इनसे काम कराना है। तो 20 मेल बराबर 36 फीमेल है, तो 20 मेल है ये, और इसका मतलब क्या हुआ? 36 फीमेल, और 36 और प्लस 30 66 फीमेल हो गया। 66 फीमेल कितने दिन में करेगा? तो D2 दिनों में करेगा। यही काट देते हैं। देखिए 11 छक्का 66 और 6 दूनी 12, D2 बराबर हो गया 2, यानी 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंसंट्रेट करोगे तो कंफ्यूज का मतलब नहीं है। ये निकल आया 5 मेल बराबर 9 फीमेल। तो हमने क्या किया कि एक इसको उठाया और एक इसको, सबको हमने फीमेल में कन्वर्ट कर डाला। तो 5 मेल का मतलब 9 फीमेल, 9 और 2 11 फीमेल करते हैं 12 दिन में, तो 11 गुणे 12 यानी M1 D1, चूंकि वर्क वही है। अच्छा, अब आप पूछ रहे हो कि 20 मेल और 30 फीमेल मिलकर, तो हमने कहा 20 मेल का मतलब होता है 36 फीमेल, तो 36 और 30 66 फीमेल D2 दिनों में करेंगे। फाइंड आउट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर समय हम लगाने लगें सवाल, थोड़ा सा सतर्क रहें, चौकन्ना रहें, अलर्ट रहें। हो सकता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत ही ना हो, और अगर ऐसा हो जाए, हम कहते हैं 5-7 सवाल में हो जाएगा, तो 5-7 सवाल में होने का मतलब 4-5 मिनट टाइम बचेगा आपका, वही टाइम हमारे अगले क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब सिर्फ है कि एक नज़र हमने इसमें डाला और एक नज़र यहाँ डाला, तो 4 मेल 20 मेल, 6 मेल 30 मेल। आपको नहीं लग रहा कि 6 पंचे 30, 4 पंचे 20 व्यक्ति हो गए 5 गुना, तो समय हो जाएगा 1/5। आप देखिए व्यक्ति हो गए 5 गुना, 4 पंचे 20, 5 गुना, 6 पंचे 30, 5 गुना। अगर व्यक्ति हो गए 5 गुना तो समय 1/5 हो जाएगा, और अगर 10 का 1/5 करोगे तो क्या आएगा? 2 दिन आएगा। आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा सामने आए कि लगाना ही ना पड़े। आइए नेक्स्ट पे। ये आपके 6 नंबर 7 नंबर और लास्ट सवाल हैं आज के। तो इसमें 2 कंसेप्ट देखा आपने, और ये 2 सामान्य से क्वेश्चन देखिए और इन पे आप कंसीडर करिएगा। 6 नंबर में लिखा है प्रिया एक काम को 18 घंटे में और अंजलि 30 घंटे में कर सकती है। प्रिया एक काम को 18 घंटे में अकेले बिना किसी की मदद के, और अंजलि उसी काम को 30 घंटे में कर सकती है। बट दोनों ने मिल के काम शुरू किया, किंतु कुछ समय के पश्चात प्रिया ने काम छोड़ दिया, तब शेष काम को अंजलि ने 14 घंटे में समाप्त कर दिया। बताएं प्रिया ने कितने घंटे बाद काम छोड़ा? देखिए बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें प्रिया को हम P लिख लेते हैं। प्रिया कितनी देर में कर रही है? 18 घंटे में। और अंजलि इसी काम को कितनी देर में कर रही है? 30 घंटे में। दोनों ने मिल के काम शुरू कर दिया, ठीक है। प्रिया ने कुछ घंटे के बाद काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को अंजलि ने 14 घंटे में लास्ट में किया। तो 14 घंटे लास्ट में अंजलि काम करती है। आपको ये पता करना है कि 14 घंटे में अंजलि कर कितना सकती है। इसके बाद जितना बचा उसको इन दोनों ने मिल के किया, और ये अगर हम पता कर लें कि इन दोनों ने रिमेंस वर्क मिलकर कितने घंटे में किया, तो उतने घंटे बाद ही प्रिया ने छोड़ दिया। तो 14 घंटे लास्ट में अंजलि अकेले काम करती है अपनी हैसियत से। 14/30 यानी 7/15 काम अंजलि ने लास्ट में अकेले किया। कितने दिन में? 14 दिन में। 7/15 काम 14 दिन में अंजलि ने अकेले किया। राइट, ये तो निकल ही आया आपका। अच्छा, तो 8/7 काम इन लोगों ने मिलकर किया होगा, और हमने आपको बताया था कि जब दोनों मिलकर किसी काम का पार्ट करें तो xy/x+y और इनटू में करके उठा के रख दो। ये देखिए 8/7 काम इन लोगों ने मिलकर किया, तो रखते हैं 18 घंटे में प्रिया और 30 घंटे में अंजलि, दोनों को जोड़ लीजिए, 48 हो गया। क्या करना है? 8/7 काम करना है। ये आपका हो गया। कैलकुलेट कर दीजिए और देखिए, सॉरी 8/15, 8/7 नहीं, 8/15।
15, है ना, 8/15। 7/15 काम हो गया था तो 8/15 बचा। 8/15 उठाकर यहाँ रख दो। 8 छंग 48 और 6 त्रिक 18 हो गया। 15 दूनी 30 हो गया। 3 दूनी 6। 6 घंटे बाद उसने छोड़ दिया। प्रिया ने 6 घंटे बाद काम को छोड़ दिया। साथ साथ दोनों कितने घंटे तक काम करती हैं, तो 6 घंटे तक। और अगर बाय द वे कोई ये पूछ ले कि काम कितने घंटे चला, तो 6 + 14 20 घंटे ये काम चला। क्लियर है, जिसमें अंजलि ने पूरे 20 घंटे किया है बट प्रिया ने केवल 6 घंटे किया। दोनों ने साथ साथ 6 घंटे किया। 6 घंटे के बाद प्रिया ने काम छोड़ दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसने 14/30 यानी 7/15 काम अंजलि ने किया, तो 8/15 काम इन लोगों ने मिलकर किया। जितनी देर में कर दिया उतनी देर में छोड़ दिया। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। 8 बच्चे तथा 12 आदमी, 8 बच्चे और 12 आदमी मिल करके किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी काम को करने में एक पुरुष जितना समय लेता है, बच्चा उसका दुगना समय लेता है। तो दुगना समय लेता क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका मतलब है कि बच्चे की कैपेसिटी पुरुष की कैपेसिटी की आधी है। इसका मतलब है कि जब बच्चे की कैपेसिटी पुरुष की कैपेसिटी की आधी है तो 2 बच्चे 1 पुरुष के बराबर हैं, यानी 1 पुरुष 2 बच्चों के बराबर है। क्लियर हो गए इस लाइन से? यदि एक निश्चित कार्य को करने में प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से दुगना समय ले, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से दुगना समय लेता है, तो बच्चा आदमी से दुगना समय लेता है, इसका मतलब उसकी क्षमता आदमी से आधी है। इसका मतलब अगर 2 बच्चे मिले तो 1 आदमी। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि 1 आदमी बराबर 2 बच्चे। ये निष्कर्ष निकल आया। तभी बच्चा आधा समय ले रहा है, दुगना समय ले रहा है, कैपेसिटी आधी है। अब देखिए, 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे थे। 8 बच्चे और प्लस 12 आदमी कितने दिन में कर रहे थे? 9 दिन में कर रहे थे। तो इसको क्लियर करिए। और आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? 3 आदमी कितने दिन में? तो काम वही है, m1d1 बराबर m2d2 में उठा के रखना है। m1g1 बार बार ये लिखना नहीं है, m2d2। अब 8 बच्चों को हम आदमी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप आदमी पूछ रहे हो। तो 1 आदमी बराबर 2 बच्चे हैं, तो 8 बच्चे बराबर कितने आदमी हो जाएंगे? 4। 1 आदमी बराबर 2 बच्चे, तो 8 बच्चे किसके? 4 आदमी के बराबर हो गए। और तो 4 आदमी और 12 आदमी कितने हो गए? 16 आदमी। 16 आदमी 9 दिन में करते हैं। तो 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? D2 दिनों में। D2 को बाहर लिख लो, 16 × 9 और बटा 3। 3 त्रिक का 9 और 16 तिया 48 दिन आपका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है? इसका डी सही है और उसमें 6 घंटे आया था। ये आपका आंसर सही है। बस यहाँ पे वॉच करने की ज़रूरत है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर काम को करने में प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से दुगना समय लेता है। क्यों दुगना? क्योंकि कैपेसिटी आधी। अच्छा, 1 आदमी बराबर 2 बच्चे, तो 8 आदमी बराबर 4 बच्चे, 8 बच्चे बराबर 4 आदमी, तो 4 आदमी 12 आदमी 16 आदमी 9 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी 48 दिन में करेंगे। तो आज जो आपने सवाल देखे ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनको देखिएगा। इसके बाद जब हम आपसे क्वेश्चन चर्चा करेंगे जो यूपीएसआई अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये तो मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ, और इसीलिए पहले मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद आपके पूछे गए प्रश्न बताता हूँ, ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।